हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपके साथ लेकर आया हूँ आज ओएनजीसी ने जो रिक्वायरमेंट निकाली है अप्रेंटिस के लिए उसके बारे में। तो जिन लोगों ने आईटीआई या डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए ये वैकेंसी है। तो देखते हैं। तो इन वैकेंसी में देखिएगा ओएनजीसी नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने जो वैकेंसी निकाली है ये वैकेंसी है अप्रेंटिस के लिए। और ये अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी जो इसने निकाला गया है यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। और इस वैकेंसी ये निकली थी 29/7/2020 को निकाली थी और ये 27/8/2020 तक फिल की जाएगी। और एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। अगर आपने अभी तक वैकेंसी नहीं भरी है तो आप ये वैकेंसी ज़रूर भर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। अगर आपने आईटीआई या डिप्लोमा करके अगर घर पे बैठे हुए हो तो उससे बेटर है कि आप ये फॉर्म भर लो। इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस्ड होगा, मतलब जितना आपका जो मार्क्स जो होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इसमें आप फॉर्म फिल करोगे, फिर आपका मेरिट लिस्ट बनकर आएगा। उसमें अगर आपका नाम आता है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। क्लियर है? तो आप फॉर्म भरने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पे आप ध्यान रखोगे। मैं इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप वीडियो में मेरे साथ पूरी बने रहें। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हो लोकेशन क्रॉस 21 वर्क सेंटर। जो टोटल है वो 21 वर्क सेंटर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, स्किल दी जाएगी। वो 21 सेंटर चूज किया गया है और ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मेंशन होंगे। तो फॉर्म भरने से पहले ये आप ज़रूर देख लेंगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं कि कौन सा सेंटर पे कितनी वैकेंसियां हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो जो वर्क सेंटर है, यहाँ पर अकाउंटेंट, असिस्टेंट, एचआर, सेक्रेटरीट असिस्टेंट, तो ये जो सारे जो है ना ये पोस्ट दे रखे हैं। और इन्हीं सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सीट दे रखा है, कौन से पोस्ट के लिए कितनी सीट है। और ये वर्क सेंटर है, जो अभी बताया कि 21 वर्क सेंटर हैं, तो ये वर्क सेंटर है। और इनके अंदर ये 9 पोस्ट निकले हैं और 9 पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीट है। और ये देहरादून जो है इसके अंदर 180 टोटल सीटें हैं, जिसमें आपको अकाउंटेंट, एचआर, सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल वगैरह जो भी है ये आप यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से, ये आपका है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर ये आपको दिल्ली का है, जोधपुर का है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वहाँ से आप देख सकते हो। तो अब ये आपका देख सकते हो ये सारी जो है ना ये सेंटर दे रखा है। ये आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये सेंटर दे रखा है। फिर आपका यहाँ पर सेंटर के साथ ये आपका पोस्ट दे रखा है कि जो जो पोस्ट है उस सेंटर पर जितने पोस्ट हैं उसमें आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी दे रखी है। तो बढ़ते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हो, ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नहीं तो फिर आप sarkariresult.com पर जा कर के ओएनजीसी अप्रेंटिस फॉर्म खोलोगे, वहाँ पे खुल जाएगा और फिर वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। और सबसे पहले देख लेना है कौन से स्टेट के किस ज़िले में कितनी वैकेंसियाँ हैं और आपका जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी उसमें है। उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना। तो ये थी जो सारे देख रहे हो। इसके बाद अब बात करते हैं जो एज क्राइटेरिया है, वो एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एज क्राइटेरिया जो हमारा है, जो रहने वाला है
वो मिनिमम 18 साल, जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो है 18 साल और मैक्सिमम है 24 ईयर्स। इसके बाद भी आपको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो वो भी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर, जो SC/ST वालों के लिए है उसके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल का है और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मेंशन किया गया है। और एक बात और फ्रेंड्स, इसकी जो फ़ी है, जब आप फॉर्म भरोगे तो इसमें जो फ़ी पेमेंट करना है ये बिल्कुल जीरो है, मतलब ये पूरी तरह से निःशुल्क है। इस फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी फ़ी नहीं लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। अब आपकी जो आप पोस्ट भरोगे उस पोस्ट पे आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो क्वालिफिकेशन है अकाउंटेंट के लिए तो ये बैचलर डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का, और उसमें भी कॉमर्स में होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, मतलब एक ऑथराइज्ड होना चाहिए आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आप ग्रेजुएशन डिग्री लिए हो, और ये डिग्री होना चाहिए कॉमर्स का। फिर असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, इसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का। इसमें BA और BBA दोनों चलेगा, या तो फिर आप BBA किए हुए हो या BA किए हो, आप फॉर्म भर सकते हो। फिर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसके लिए आपको ITI होना चाहिए और ट्रेड होना चाहिए स्टेनोग्राफी का ट्रेड आपका होना चाहिए, और ये आपका सेक्रेटारियल प्रैक्टिस, दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होगा तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। फिर आता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का। तो इसमें आप ITI इन COPA ट्रेड, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में ये आपका ट्रेड होना चाहिए, और ITI में मीन्स ITI में ये ट्रेड आपका होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। फिर इसी तरह से आप देख सकते हो ड्राफ्टमैन है जो कि सिविल है, ड्राफ्टमैन। तो इसमें आपको ITI के साथ ड्राफ्टमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपका जो ट्रेड होना चाहिए ये होना चाहिए सिविल में, और ITI में आपका सिविल में ये ट्रेड होना चाहिए, तब आप इसका भर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन के लिए आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किए हो। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से ITI किया हुआ है। तो जितना भी ये जो देख रहे हो आप ट्रेड, इस ट्रेड में जो भी ट्रेड में आप फॉर्म भरने वाले हो ना, उसके लिए आप उस ट्रेड का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। फिर आप देख सकते हो ये सारे जो ट्रेड हैं, इन ट्रेड में आपको ITI में अगर ये ट्रेड हैं तो आप भर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भर सकते हो। अब बात करते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। तो डिप्लोमा के लिए भी ट्रेड निकाला गया है, वैकेंसी है। तो ये जो आप देख रहे हो ये डिप्लोमा करने वालों के लिए है, जिन्होंने सिविल में डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर साइंस किया है, इलेक्ट्रिकल किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स किया है या मैकेनिकल किया है, ये उनके लिए है। तो उनको जो भी ये भरेंगे उनके पास ये डिप्लोमा का रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजीनियरिंग गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, कोई भी गवर्नमेंट से ऑथराइज इंस्टीट्यूशन हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, उससे आप डिप्लोमा किए हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो अब आगे देखते हैं, इसमें आपको ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, कितनी साल की ड्यूरेशन होने वाली है, जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसकी ड्यूरेशन कितनी होने वाली है। तो ड्यूरेशन होने वाली है 12 मंथ की। ये 12 मंथ का आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। डिसिप्लिन मेंशन एबव एक्सपेक्ट द लाइब्रेरी असिस्टेंट वेयरइन द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ तक आपको ये सिखाया जाएगा, और 6 मंथ तक आपको फिर ये मतलब जो टोटल जो ड्यूरेशन होगी वो 12 मंथ की होगी। उसमें आपको डिसिप्लिन मेंशन सारे चीज़ बताए जाएंगे, प्लस में आपको किस तरह से काम करना है, क्या करना है, मतलब उसमें जो भी ONGC के अंदर जो भी काम होते हैं ना, और जो आपका ट्रेड है उस ट्रेड से रिगार्डिंग जो भी वहाँ पे वर्क होते हैं वो सारे वर्क आपको सिखाए जाएंगे।
फिर देखते हैं यहाँ पर स्टीपेंड। द अप्रेंटिस आर एलेबल द मंथली स्टीपेंड एज अ पर अप्रेंटिस एक्ट 1961। आपको स्टीफन भी दिया जाएगा। स्टीफन मतलब जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है वो भी आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। The training is not liable any TADA boarding or loading expenses includes during the period of training. ONGC not provide any financial assistance towards the transportation। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई फाइनेंशियल मतलब ये स्टीफन की सुविधा नहीं है। अब देखते हैं सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन जो होगा तो उसके बारे में, तो सिलेक्शन फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स। पहले ही बताया था कि ये मार्क्स के बेसिक पर ही लिया जाएगा आपका सिलेक्शन, और मेरिट लिस्ट बनेगा। इन केस ऑफ सिंगल नंबर, अगर एक ही नंबर के मतलब बोल सकता हूँ ना कि जो हमारा जो IIT होता है मान लो ये 2700 नंबर जो अगर होते हैं टोटल, उसमें अगर 2600 नंबर और 2600 नंबर दो कैंडिडेट लाए, दोनों ने 26 मतलब बोल सकता हूँ कि सेम नंबर लाया है, उस कंडीशन में आपको क्या होगा जो देख लो। आ पर्सन विथ हायर एज वुड बी कंज्यूम्ड। जिस पर्सन का एज ज़्यादा होगा उसे लिया जाएगा, जिसकी एज कम होगी उसकी नहीं होगी। ये कब होगा? जब आपका सिमिलर नंबर होगा तब। आप कुछ जनरल कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट आर एडवाइज द केयरफुली रीड फुल एडवर्टाइजमेंट फॉर डिटेल्स ऑफ एबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन मॉड्यूलेशन बिफोर सबमिशन द एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ें जो बता चुका हूँ मैं पीछे, उन्हीं सब के बाद कि आप जब भी फॉर्म भरो तो फॉर्म भरने से पहले पूरी एडवर्टाइजमेंट जो भी इसका नोटिफिकेशन है पूरा आप पढ़ लो। कहाँ पे कितनी सीट हैं, क्या हैं, वगैरह वगैरह जो भी है ना, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप पहले पढ़ लो। आपका ट्रेड क्या है, आप उस ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं और कौन से स्टेट में किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, उसके बाद ही आप फॉर्म भरना। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप यहाँ पर देख सकते हो और इसे पढ़ सकते हो। फिर ONGC shall have not obligation to offer regular employment to apprentice। ये अप्रेंटिस का क्या है, रेगुलर मतलब ये जो है उसमें आपको रेगुलर रहोगे ऐसी कुछ नहीं है। ये आपको 1 साल का कोर्स है, 1 साल आपको सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको रख भी सकता है या फिर हटा भी सकता है। तो वैसे जनरली समझ लो तो आप वहाँ से हटा ही सकता है, क्योंकि आपको वो सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ये आपका सारा नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप पढ़ सकते हो। ये सारा मैं पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा बताना अगर शुरू कर दूँ तो फिर ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और कुछ बोरिंग भी हो जाएगी। ज़्यादा लंबा वीडियो होती है तो लोग बोरिंग हो जाते हैं, और आप बहुत सारे लोग हैं ना वो देखना भी प्रेफर भी नहीं करते इतनी लंबी वीडियो, इसलिए मैं ये सब देख रख सकते हो। और आपका जो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं इसका लिंक दे दूंगा, और आप वहां से जा कर के डाउनलोड करके आप बेसिक से पूरी चीज़ के बारे में इसमें जो भी है ना वो देख सकते हो। अब बात करते हैं अप्लाई की। आप अप्लाई कैसे करोगे? तो अप्लाई करने के लिए सिंपल है, आप sarkariresult.com पर जाओ, वहाँ पर से भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर www.ongcapprentices.ongc.co.in पर जाकर के भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और 29/7 ये आपका है जो कि स्टार्टिंग डेट जहाँ से स्टार्ट हुआ था, फॉर्म भराना शुरू हुआ था, और ये 27/8 तक भराएगा। अभी भी आपके पास समय है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर दो। पेपर बेस्ड एप्लीकेशन जो होंगे वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, मतलब ये ऑनलाइन ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है। इसके 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन होगा कैंडिडेट का, जो भी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिल करके आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना होगा, पासवर्ड बना लोगे। फिर रजिस्टर्ड आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, जो भी एक वैलिड नंबर होना चाहिए, जो कि चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो नंबर डाल रहे हो वो नंबर बंद हो, या फिर फ्यूचर में कभी जा कर के आप उस नंबर को यूज ना करो। तो जो आप परमानेंट यूज करते हो वही नंबर और ईमेल आईडी का यूज करना।
चलिए आगे चलते हैं। इन पार्ट टू, जो पार्ट टू होगा उसमें रजिस्ट्रेशन में देखो क्या होगा। तो पार्ट टू का रजिस्ट्रेशन में कैंडिडेट है अपलोडेड है स्कैन फोटोग्राफ। आपने स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ डालोगे और उसकी साइज जो वो 50 अंडर टू 50 होनी चाहिए, 50 से नीचे में ही होनी चाहिए। सिग्नेचर डालोगे और ये सारा कुछ जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन अगर होगा वो सारा इन्फॉर्मेशन फिल करके आप आगे बढ़ोगे। ये पार्ट टू हो गया। ये पार्ट टू कब करना है? जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद। अब ज्वाइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम हो गया तब ज्वाइनिंग कैसे करोगे और आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आप जब भी जाओगे तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे ऑन अ स्पेसिफिक डेट। एक डेट दिया जाएगा कि किस दिन आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। वो आपको लेटर आ जाएगा या फिर ऑनलाइन ही आपको साइट पर मेंशन हो जाएगा, तो वहाँ से आप देख लोगे अपना डेट। उसके बाद आप ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन के लिए जब जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेकर के जाना है। ज्वाइनिंग द कैंडिडेट एट अ स्पेसिफिक वर्क सेंटर शैल बी अकर एज सोन एज पैंडेमिक ऑफ COVID-19 सिचुएशन इम्प्रूव्स। इन द interim period the section candidate will be intimated on their selection email और SMS। ये ईमेल या SMS से अलर्ट आपको भेजना है। अब इम्पॉर्टेंट डेट, तो जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो आपका ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ था वो 29 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, लास्ट होगा 27 अगस्त को स्टार्ट होगा। अभी आपके पास समय है, आप चाहो तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लो। ये फिर बार बार नहीं आता है। ONGC ने बहुत दिनों के बाद अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाला है। अगर आप अप्रेंटिस किए हुए रहोगे, जब ONGC की वैकेंसी निकलेगी तो उसमें आपको छूट भी मिलने की संभावना है। तो आप अप्रेंटिस ज़रूर से ज़रूर कर लेना, और अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल ज़रूर कर लेना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेंटर है, सेंटर में स्टेट वाइज सेंटर दे रखा है कि कौन से स्टेट में कहाँ पे इसका सेंटर बनाया गया है, मतलब जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो सारे आप देख सकते हो। और डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखा है कि कौन कौन सा उस सेंटर में कौन कौन से स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उस डिस्ट्रिक्ट के लिए लेवल हैं, तो ये आप सारे देख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर कुछ और भी जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके समस्या का समाधान करूँगा। जो भी आपका प्रॉब्लम्स होगा, जो आपकी इंक्वायरी होगी, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश जल्द से जल्द करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।